श्री लक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमण रूपिणं स्फोट रूपम यतः सर्वं जगदेदद् विवर्तते। नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि आप मेरे साथ CUET PG 2024 जो संस्कृत का एंट्रेंस एग्जाम अर्थात MA पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जो पेपर होने वाला है, जो परीक्षा होने वाली है, उसकी तैयारी के निमित्त आप मेरे साथ शब्द रूप वाला जो शीर्षक है, जो यूनिट 2 का शीर्षक है, जिसमें शब्द रूप पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, शब्द रूप पे आज बात करने वाले हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो चौथी क्लास है। इससे पहले आप लोगों को 3 क्लास मिल गई होगी, जिसमें से पहली क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है उसमें पता चलेगा कि क्या होता है सुवंत, शब्द रूप क्या होते हैं, उसमें पद संज्ञा क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है, विभक्ति संज्ञा क्या होती है, ये सब आपको एकवचन संज्ञा क्या होती है, द्विवचन संज्ञा क्या होती है, बहुवचन संज्ञा क्या होती है, ये आपको पहली क्लास में मिल जाएगा। दूसरी क्लास में हमने क्या किया है, तो राम शब्द पर बात की है कि राम शब्द के रूप कैसे चलते हैं, किस प्रकार से राम शब्दों के रूप चलाने में किन किन सूत्रों की प्रवृत्ति होती है, ये हमने दूसरी क्लास में बात की है। और तीसरी क्लास में जो हमने बात की है वो बात की है सर्व शब्द की। सर्व शब्द कहने का तात्पर्य ये है जो सर्वादि गण में पठित शब्द हैं, सर्वादि गण में पठित जो भी शब्द हैं, ये हमने बात की है। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 प्रकार के शब्द थे, एक जो नाउन थे और एक सर्वनाम थे। नाउन मतलब जो नाम थे और एक सर्वनाम थे। तो जो भी अकारांत शब्द रहेंगे, ये बात मैं बार बार कह दे रहा हूं कि जो भी शब्द अकारांत रहेंगे, अर्थात जो सामान्यतः नाम है, जैसे कृष्ण हुआ, ठीक है, राम हुआ, अन्य इसी प्रकार से जो भी अन्य नाम है, कृष्ण हुआ, रमेश हुआ, महेश हुआ, जो भी अकारांत नाम हैं, उन सब के रूप राम की तरह चलेंगे। जैसे बालक हुआ, राम की तरह चलेंगे। ठीक है, अगर यही चीज सर्व शब्द है, अर्थात सर्वादि गण में पठित सर्वादीनि सर्वनामानि, इस सूत्र के द्वारा जिनकी सर्वनाम संज्ञा विहित है, उनके शब्द रूप सर्व की तरह चलेंगे। जैसे विश्व हुआ, सम हुआ, नेम हुआ, अकारांत शब्द। ठीक है, तो हमने 3 क्लास देख ली थी। आज की हम जो चौथी क्लास देखने वाले हैं उसमें चलते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिख करके रखिए, आप फोटो खींच के उस ग्रुप में भेज सकते हैं। दूसरी बात, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके कोई डाउट न रहे। मैं इतने निचले स्तर से आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ही सामान्य तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, कोई विशेष बात उसमें नहीं बता रहा हूं। जिनको व्याकरण जिनकी कमजोर है वो एक बार नहीं 2 बार उस क्लास को देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। नोट्स बनाइए, यहाँ रूप सिद्धि है। आप 1 घंटा क्लास के बाद 2 घंटे और दिया करिए, 1 घंटे भी देंगे तो आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाइए और उसमें से सोचिए किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। सूत्रों का कार्य देखिए, क्या सूत्र कौन कार्य कर रहा है, कोई विशेष कार्य तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे 2 प्रकार के शब्द होते हैं, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के शब्द जो होते हैं उसमें एक सुबंत होते हैं, एक हलंत होते हैं। मतलब एक अजंत होते हैं, एक हलंत होते हैं। जब हम लोग देख रहे थे तो पता था आपको कि सुवंत जो होता है, ध्यान से देखिए, जो सुवंत होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अजंत होता है और एक हलंत होता है। क्लियर है, ये 2 प्रकार के शब्द हो रहे थे। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सुवंत में अजंत शब्दों को पढ़ रहे थे, और अजंत में भी जो अकारांत थे वो हम लोगों ने देख लिए। अकारांत शब्द से आपको क्या समझना है, अकारांत शब्द से समझना है आकार जिनके अंत में था, ह्रस्व आकार, आकार जिनके अंत में था, आकार जिनके अंत में था, ये शब्द हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं, आज हम जिनके देखने वाले हैं वो कैसे शब्द देखने वाले हैं, अकारांत। आज की क्लास अर्थात चौथी कक्षा जो होने वाली है, आप लोग डाल सकते हैं नोट्स बना रहे हो, तो चौथी कक्षा जो होने वाली है वो अकारांत शब्द की हम बात करेंगे। उसके बाद इकारांत शब्द की हम बात करेंगे और ह्रस्व उकारांत शब्द की हम बात करेंगे। तो ये आपने देखा, क्लियर है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आकारांत का मतलब होता है जिनके आकार
अंत में है। आकार मतलब दीर्घ आकार। इकारांत का मतलब है जिनके इकार अंत में है, ठीक है। और उकारांत का मतलब है जिनके उकार अंत में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि आकार अंत में क्या है, विश्वपा। हम विश्वपा शब्द को देखने वाले हैं। इकार अंत में किसको देखने वाले हैं, हमको एक एक शब्द लेना है जिससे हम आगे कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। इसको एक को समझ जाएंगे तो बाकी शेष, जैसे आप विश्वपा को समझ जाइए, हरि को समझ जाएंगे, ह्रस्व इकारांत जो पुल्लिंग शब्द है, हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। उकारांत क्योंकि स्त्रीलिंग हो तो आ हो जाएगा, ठीक है ना। उकारांत हो गया तो गुरु शब्द है। इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। अर्थात हम बात करेंगे विश्वपा पे, हम बात करेंगे हरि पे, हम बात करेंगे गुरु पे। समझ में आ गया। तो आज की इस चौथी क्लास में हम 3 रूपों को देखेंगे, 3 शब्द रूपों को देखेंगे। इससे पहले हमने राम देख लिया है, सर्व देख लिया है, और आज की क्लास में विश्वपा, हरि और गुरु शब्द पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें विश्वपा शब्द की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, विश्वपा। इस चीज को नोट करिएगा और ध्यान दीजिएगा। विश्वपा शब्द की बात करेंगे। विश्वपा में क्या है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो देखिए, इसका जब हम विग्रह करते हैं, तो क्या करते हैं, इसका विग्रह हम करते हैं विश्वम पातीति। विश्वम पातीति विश्वपा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, विश्वपा। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना। क्या हो जाता है, विश्वम पातीति विश्वपा। विश्वम पातीति, पातीति का मतलब क्या है, देखो ये विश्व जो है ये कर्म उपपद है, कर्म है, विश्वम कर्म उपपद में है, ठीक है। पातीति का मतलब है पारक्षणे धातु। कौन धातु है, पारक्षणे, ठीक है। तो विश्वम पातीति विश्वपा, जो विश्व कर्म उपपद रहते पारक्षण धातु का विग्रह करेंगे हम विश्वम पातीति विश्वपा, अर्थात विश्व की रक्षा करने वाला। क्या करेंगे, विश्व की रक्षा करने वाला, विश्व का पालन पोषण करने वाला। तो कौन करता है विश्व का पालन पोषण, तो कोई लोग विष्णु अर्थ में भी लेते हैं कि विष्णु भगवान जो है पालन पोषण करने वाले होते हैं। तो आप इसका अर्थ क्या ले लोगे, विष्णु, परमात्मा कहते हैं भाई, परमात्मा जो जिसकी रक्षा करता है। आपको जो लगता है कि ये विश्व की रक्षा करता है, आप उसको विश्वपा कह सकते हो, पारक्षणे धातु से, ठीक है। अब पारक्षणे धातु आप कहेंगे कि धातु कैसे बन गया, तो हम लोग इसको कृदंत प्रत्यय करते हैं। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते सूत्र के माध्यम से विच प्रत्यय कर लेंगे और विच प्रत्यय का अनुबंध लोप करके बचेगा विश्वपा, जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृदंतत्वात् हो जाएगी। विश्वम पातीति विश्वपा। अब पूछा जाएगा आपसे कि विश्वपा रूढ़ी शब्द नहीं है, विश्वपा कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है, व्युत्पन्न शब्द है। पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि विश्वपा इति शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति, या पूछ लिया जाएगा विश्वम पातीति विश्वपा इत्यस्मिन् विग्रहे विश्वपा इति शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तब आपको लगाना पड़ेगा कृतद्धित समासाश्च। क्लियर हो गया, ये यहां से प्रश्न बनेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने विश्वपा शब्द को समझ लिया। क्लियर हो गया, किसको समझ लिया हमने, विश्वपा शब्द को समझ लिया। विश्वम पातीति विश्वपा, ये हमने आज की क्लास में देखा, ठीक है। विश्वम पातीति विश्वपा, विश्व की रक्षा करने वाला भगवान विष्णु। प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होगी, कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र से होगी। 3 शब्द आज हम पढ़ने वाले हैं, विश्वपा को पढ़ेंगे, हरि को पढ़ेंगे, गुरु को पढ़ेंगे। सबसे पहले विश्वपा शब्द को चल रहे हैं। अगर आपको राम शब्द अच्छे से पता है, अगर आपको सर्व शब्द अच्छे से पता है, तो आगे आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ आकारांत शब्द है, तो एक बार हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। कुछ विशेष सूत्र हैं, कुछ क्या है, विशेष सूत्र हैं जो आपको समझने हैं, क्योंकि ये सूत्र हैं जिस प्रकार से हमने जब सर्व शब्द के रूप पढ़े थे तो हमने कहा था कि 5 ऐसे रूप हैं, चाहे सर्वे हो, सर्वस्मयी हो, सर्वस्मात हो, सर्वेशाम हो, सर्वस्मिन् हो। ये 5 रूप ऐसे हैं जिनके लिए विशेष सूत्र आए थे। 4 सूत्र, जसहसि सर्वनाम्नः स्महि, गसिंगे स्मात् स्मिनौ, आमे सर्वनाम्नः सुट्। ये 4 सूत्र आए थे। उसी प्रकार यहां भी आपको कुछ सूत्र देखने हैं जिसकी वजह से आप किसको जान पाओगे, जिसकी वजह से आप विश्वपा शब्द को जान पाओगे। अच्छे से देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए,
पहले हम विश्वपा शब्द की अगर बात करें, तो एक बार देख लेते हैं कि विश्वपा शब्द के जो रूप चलते हैं वो किस प्रकार से इनकी रूपरेखा रहती है। वही है सु औ जस अम औट सस टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप। ये 21 विभक्तियां और 21 विभक्तियों के ये रूप आप लोग देख रहे होंगे। जब हम इस विश्वपा की बात करते हैं, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि आप राम शब्द जो देखे थे तो राम शब्द में क्या था, ह्रस्व आकार अंत में था, लेकिन यहां पर क्या है, दीर्घ आकार है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जिस प्रकार वहां किए थे उसी प्रकार यहां पर करना है। क्यों, कैसे करना है आपको सबको पता है, तब भी एक बार ध्यान देना। यहां पर हम क्या लिख देते हैं, विश्वपा प्लस सु। ये स्थिति राम में भी आई थी। जिस प्रकार हमने ऊ का लोप किया था उपदेश अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा करके, उसी प्रकार यहां भी लोप करके स बचेगा। यहां क्या बचेगा, सिर्फ स बचेगा। तो उसको भी ससजुसो रू सूत्र से क्या कर लोगे, रुत्व कर लोगे, बन जाएगा विश्वपा प्लस र। ऊ की भी संज्ञा कर दोगे, विरामो अवसानम सूत्र से अवसान संज्ञा करके खरवसाने विसर्जनीय से क्या कर लोगे आप लोग, विसर्ग कर लोगे, तो बन जाएगा विश्वपा। कोई दिक्कत आपको यहां नहीं होगी, विश्वपा बन जाएगा। उसके बाद आता है विश्वपौ। क्या आता है, विश्वपौ। यहां थोड़ा समझने की बात यह है, पहले स्थिति को देखेंगे। जैसे राम शब्द चलाते थे सेम वही चलना है, विश्वपौ बनाना है। तो विश्वपा शब्द है, द्वित्व की विवक्षा प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन हो तो आ जाएगा, चाहे आपके पास चाहे द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन हो औ। हम यहां कहते थे कि वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि प्राप्त होती है। किस सूत्र से वृद्धि प्राप्त होती है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अपने दिमाग के घोड़े खोल के बैठिएगा। ठीक है, व्याकरण जो लोग कठिन कहते हैं ना, वो सुनते नहीं, समझते नहीं है चीजों को, तो आपको अपना दिमाग खोल करके ही रखना है। कौन सूत्र आता था, तो आता था वृद्धि रेची। वृद्धि रेची क्या कहता था कि वर्ण से एच प्रत्याहार परे हो तो वृद्धि होती है। उसी सूत्र को रोक करके आ जाता था, जिस प्रकार रामों को आप ध्यान करिए, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। वो कहता था अक से प्रथमा द्वितीय विभक्ति संबंधी अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर, मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। अब लेकिन वहां पर एक सूत्र आता था रोकने के लिए, नादिची। नादिची कहता था अवर्ण से इच प्रत्याहार परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है, वृद्धि रेची से पुनः वृद्धि होकर के रामो बनता था। यहां पर भी सेम वही स्थिति है, बस इतना अंतर है कि जब प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ को रोकने के लिए नादिची आता था रामो में, यहां पर एक सूत्र नवीन आप लोगों को देखना है, दीर्घा जसिच। ये देखिए क्या है, दीर्घा जसिच, ये नवीन सूत्र आपको देखना है। कुछ अंतर नहीं है, एक बार स्थिति को आप पुनः देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दिख रहा होगा आपको, विश्वपा है प्लस औ है, ठीक है। विश्वपा प्लस औ जब रहेगा तब आपके पास वृद्धि रेची आया। वृद्धि रेची कहता है मैं वृद्धि करूंगा, बहुत अच्छी बात है, वृद्धि करिए। लेकिन तुरंत प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आ जाता है, कह देता है नहीं, यहाँ विषय मेरा है, मैं पूर्व सवर्ण दीर्घ करूंगा। लेकिन नादिची की जगह सूत्र आ जाता है दीर्घा जसिच। ये क्या कहता है, दीर्घ से, दीर्घ मतलब बड़े से। तो विश्वपा में यहाँ क्या है, बड़ा है। विश्वपा राम की तरह ह्रस्वकार नहीं है, क्या है, विश्वपा। तो दीर्घ से जस और इच प्रत्याहार परे हो। वो तो सिर्फ कहता था, वहां ये नहीं कहता था, वो नादिची सूत्र ये कभी नहीं कहा कि ह्रस्वकार से, वो कहता था आकार से। तो आकार धर्म सामान्यतः दीर्घ में भी है, उस सूत्र से भी यहां पर काम चल जाता, कोई दिक्कत यहां पर नहीं थी। तब भी एक प्रसंग वसात यहां पर आ गया है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि दीर्घ के प्रसंग से। तो दीर्घ से जस और इच प्रत्याहार परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। जो नादिची काम करता था वो यही काम कर रहा है, समझ में आ गया। तो यहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ जो प्राप्त हो रहा था, किस सूत्र से प्राप्त हो रहा था, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। इस सूत्र से प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ, इस सूत्र से जो प्राप्त हो रहा था उसका ये क्या कर देता है, नहीं, निषेध कर देता है। ठीक है, कहता है दीर्घ से जस अथवा इच प्रत्याहार परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। और यहां पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, पुनः क्या हो जाती थी, वृद्धि हो जाती थी और बन जाता था, क्या बन जाता था, विश्वपौ। समझ में आ गया। तो एक सूत्र लगता है दीर्घा जसिच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होनी यहां पर वृद्धि ही है, तो बन जाता था विश्वपौ। क्लियर हो गया।
अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, आप कहेंगे कि नादिची ही काम कर देता, नादिची भी तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध करता है, कोई दिक्कत नहीं, कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप समझ लीजिए, प्रसंगवशात यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन जब परीक्षा से आ जाएगा कि विश्वपौ इत्यत्र पूर्व सवर्ण दीर्घस्य निषेधः केन सूत्रेण भवति। प्रश्न समझे आप, प्रश्न क्या है कि विश्वपौ इत्यत्र पूर्व सवर्ण दीर्घस्य निषेधः केन सूत्रेण भवति, अर्थात विश्वपौ यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध किस सूत्र से होता है। फिर समझ में आया, फिर सुन लीजिए प्रश्न को कि विश्वपौ इत्यत्र पूर्व सवर्ण दीर्घस्य निषेधः केन सूत्रेण भवति। विश्वपौ इस स्थल पर पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध किस सूत्र से होता है, किस सूत्र के द्वारा होता है। समझ में आ गया प्रश्न। लेकिन जो लोग, ये अच्छी बात है, सबको पता है नादिची, पहले दिमाग में आ जाएगा नादिची भी पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध करता है। लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़े हैं, जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, वो वहां पर लगाएंगे दीर्घा जसी च। क्या लगाएंगे वो सूत्र? दीर्घा जसी च, ये सूत्र वो लोग लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप विश्वपाह बना लोगे, विश्वपौ बना लोगे, विश्वपाह भी ऐसे ही बनाना है। विश्वपाह में क्या करना है, विश्वपाह रहेगा और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या आएगा, जस आएगा। जस में चुटू से इत्संज्ञा तस्य लोप से लोप, यहां बचेगा अस। अब पूर्व सवर्ण दीर्घ से आप क्या कर दोगे, विश्वपास। क्या कर दोगे, विश्वपास। वहां भी क्या होता था, राम अस, राम जस, राम अस। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ से वहां पर हो जाता था रामास, सकार का उत्तर विसर्ग हो जाता था रामा। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, दीर्घ जस से क्या कह रहा है, जस परे हो तब भी पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। तो जब यहां पर भी विश्वपा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, विश्वपा रहेगा और जस रहेगा, जस का जब अस बचेगा और प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त होगा तो दीर्घ नहीं होगा। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। किसका निषेध करता है ये, पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध। ध्यान दीजिएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। एक बार देख लीजिए, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होने देगा। क्या होगा, सिर्फ सवर्ण दीर्घ होगा। विश्वपाह पूछ लेगा, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या, कौन सी संधि हुई है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में कौन सा कार्य हुआ है। तो ऑप्शन दे देगा, प्रथमयो मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है, सवर्ण दीर्घ हुआ है, पूर्व में एकादेश हुआ है, पररू में एकादेश हुआ है। तो जो लोग सोच रहे होंगे क्या रामाह की तरह रूप चलते हैं, रामः रामौ रामाह, ऐसे ही विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह, तो वो सोचेंगे यार प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होता है, क्योंकि नादिची तो इच प्रत्याहार परे होने पे करता है, अस तो अकार जो है इच में नहीं आता है, इसका मतलब है यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। लेकिन जो लोग अच्छे से देखे होंगे उनको तुरंत सूत्र ध्यान आएगा, दीर्घा जसीच। दीर्घा जसीच कहता है दीर्घ से जस अथवा इच प्रत्याहार परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। तो क्या होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र लगेगा। कौन सूत्र लगेगा, अकह सवर्णे दीर्घ। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विश्वपाह में क्या हुआ है, सवर्ण दीर्घ हुआ है। किस सूत्र से हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अकह सवर्णे दीर्घ। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, अकह सवर्णे दीर्घ। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, स्पेशली आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक है, अकह सवर्ण दीर्घ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर सवर्ण दीर्घ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वपा में भी कोई दिक्कत नहीं है, विश्वपा प्लस अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश, यहां क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एकादेश, पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा तो बन जाएगा विश्वपाम। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। विश्वपौ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, विश्वपौ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम विश्वपाह पे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह,
ह्रस्व है, यहां से खेल बदलेगा। अगर आप विश्वपह को समझ लीजिए तो आपको विश्वपा का रूप तैयार हो जाएगा। जो विश्वपह को समझ लेगा उसके लिए विश्वपा कुछ नहीं है, वो स्वयं में विश्वपा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं विश्वपह पे। विश्वपह को समझना इसलिए जरूरी है, इसलिए हम देखो ये आपको सब समझ में आ गया है, इसको मैं मिटा देता हूं। आपको जो पीपीटी प्राप्त होगी तो उसमें ये प्राप्त नहीं होगा, वो विश्वपह प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब आपको पता है। अब देखिए हम अच्छे से समझेंगे किसको, विश्वपह को। हमें बनाना है विश्वपह, और ये भी ध्यान रखना है विश्वपह 3 जगह बनता है। विश्वपह कितनी जगह बनेगा? 3। देखो विश्वपह विश्वपह विश्वपह। अब 3 जगह क्यों है? क्योंकि यहां पर कौन सी विभक्ति है? सस विभक्ति। यहां पर कौन सी विभक्ति है? गसी विभक्ति। यहां पर कौन सी विभक्ति है? गस विभक्ति। पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, द्वितीया का बहुवचन विश्वपह बनता है। क्यों बनता है? तो ये हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, देख लीजिए विश्वपा है और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आता है सस। लसक्व तद्धिते सूत्र से सकार की संज्ञा कर देते हैं, तस्य लोपः से लोप कर देते हैं, बचता है हमारे पास अस। इतना आप लोग ध्यान कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नवीन सूत्रों पर। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र आता है सुड़ नपुंसकस्य। देखो यहां से जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो आपको ध्यान करने पड़ेंगे। ये ध्यान करना है, ये भी ध्यान करना है और ये भी ध्यान करना है। ये 3 सूत्र संज्ञा करने वाले सूत्र है। तीनों सूत्र संज्ञा करते हैं। देखो पद संज्ञा, ठीक है, भ संज्ञा, ठीक है, और यहां पर आप लोग देखोगे सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग इस व्याकरण को लेकर सीरियस हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि परीक्षा के लिए हमको व्याकरण आनी भी चाहिए, तो जब से मैंने पहली क्लास से शुरू किया है पद संज्ञा से लेकर के तो अभी तक जितनी संज्ञाएं आई हैं, पद संज्ञा आई होगी, एक वचन संज्ञा, द्विवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, अवसान संज्ञा, विभक्ति संज्ञा, संबुद्धि संज्ञा, और उसके बाद आपकी आ गई आपके पास सर्वनाम स्थान, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा, और उसके बाद पद संज्ञा, फिर भ संज्ञा। तो इन सभी संज्ञाओं को लिखिए। शब्द रूप में किन किन संज्ञाओं की आवश्यकता पड़ती है ये आपको पता चल जाएगा। संज्ञाओं को लिखिए और संज्ञा करने वाले सूत्रों को लिखिए, ये आपका मौलिक काम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं सूत्र आता है सुड़ नपुंसकस्य। कौन सूत्र आता है? सुड़ नपुंसकस्य। सुड़ नपुंसकस्य पहले क्यों नहीं आया? हम लोग यहीं पर क्यों देखने लगे, विश्वपह में ही क्यों देखने लगे? तब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? ये कहता है सु औ जस अम औट। कितनी विभक्तियां होती हैं? कितनी विभक्तियां होती हैं आप ही सोच के देखिए। तो कितनी विभक्तियां होती हैं? 21। 5 गिनिए। सु औ जस अम औट, सु औ जस अम औट, सु औ जस अम औट, औट अम जस औ सु, सु औ जस अम औट। रट जाइए। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अधोलिखित विकल्पों में से किसकी क्या नहीं होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है, या किसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है? जब तक हमको ये सूत्र तैयार नहीं होगा तब तक आप प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए सूत्र को रट जाइएगा कि सु औ जस अम औट इन प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। कोई झटाक सी ना पूछ रहा है आपसे, बताइए सर्वनाम स्थान संज्ञा किन प्रत्यय की होती है? आपके मुंह से निकलना चाहिए 5। पूछ लिया जाए कि किस सूत्र से होती है, तुरंत निकलना चाहिए सुड़ नपुंसकस्य। क्या होती है? सुड़ नपुंसकस्य। अब देखिए सुड़ नपुंसकस्य में क्या क्या चीज है? सुड़ नपुंसकस्य को हम लोग देख रहे हैं। सुड़ में एक चीज है सुट। क्या चीज है? सुट। ये सुट प्रत्याहार है। सुट प्रत्याहार के अंतर्गत 5 प्रत्यय आते हैं। कौन प्रत्यय आता है? तो सु से चलिए सु, फिर चलिए औ, फिर आ गया जस, फिर आ गया अम, फिर आउट। तो सु और ट हलंत है, ट हलंत है, तो 5 प्रत्यय आ गए। फिर कह रहा है अनपुंसकस्य। दूसरा शब्द इसमें क्या है? अनपुंसकस्य। समझ में आया इसका मतलब? अनपुंसक का मतलब न नपुंसकस्य। अर्थात सु औ जस अम औट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा तो होगी, लेकिन जब नपुंसक लिंग विशिष्ट जो शब्द होगा और उस शब्द से जब ये प्रत्यय आएंगे तो उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी। क्लियर हो गया? पूछ लिया जाएगा स्वादि 5 वचनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा किस लिंग में नहीं होती है, तो आपको नपुंसक लिंग या क्लीव बताना पड़ेगा। ठीक है,
क्लीवलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि सु औ जस अम औट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, इनको सर्वनाम स्थान कहा जाता है। लेकिन जब यही प्रत्यय किसी फल शब्द से, पुस्तक शब्द से, वन शब्द से, जल शब्द से, ज्ञान शब्द से, अर्थात किसी नपुंसक लिंग विशिष्ट कोई शब्द हो और उससे जब ये 5 प्रत्यय आएंगे तब सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहां पर इस सस की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कोई संज्ञा नहीं हो जाएगी। यही तो बता रहा हूं कि ये यहीं पर हम लोग क्यों विश्वपह पर ही आगे क्यों रुके, क्योंकि इससे पहले जो भी था वो सर्वनाम स्थान संज्ञक थे। सु औ जस अम औट, विश्वपह, विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह। अब विश्वपह जो आ गया, आगे जो कार्य होंगे देखो, ये क्या लिखा है? सर्वनाम स्थान को छोड़कर। आगे देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो क्या लिखा है? सर्वनाम स्थान को छोड़कर। अगले जो सूत्र आने वाले हैं वो सब यही बात करने वाले हैं कि सर्वनाम स्थान को छोड़ दीजिए। तो सर्वनाम स्थान को तो हम तब छोड़ेंगे जब हमको सर्वनाम स्थान पता होगा। तो इससे पहले हमने पता कर लिया कि आगे जब सूत्र कहेगा कि सर्वनाम स्थान को छोड़ दीजिए तो हमको सु औ जस अम औट इन 5 प्रत्ययों को छोड़ देना है। क्लियर हो गया? तो किन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है? सु औ जस अम औट। ध्यान रखना, रट जाना। आगे सूत्र आता है स्वादिस्व, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। क्या आता है? स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। क्या कहता है? सर्वनाम स्थान को छोड़कर, सर्वनाम स्थान को छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दिए। तो कहां से बात करनी है हमको? सस से बात करनी है। सस ता भ्याम भिस गे भ्याम व्यस गसे भ्याम व्यस गस ओस आम गे ओस सुप, इनकी हमको बात करनी है। सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु से कप प्रत्यय पर्यंत प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व शब्द स्वरूप पद संज्ञक होता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो अच्छी बात है। तो कह रहा है सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु से कप प्रत्यय पर्यंत, सु से कप प्रत्यय पर्यंत प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व शब्द स्वरूप पद संज्ञक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कहां है? तो ये सु प्रत्यय जो है ये 4थे अध्याय का है। सु प्रत्यय कहां का है? 4थे अध्याय का। कप प्रत्यय जो है 5वें अध्याय का। तो ये सु प्रत्यय से कप प्रत्यय तक जितने प्रत्यय पढ़ते हैं उन प्रत्ययों का परे हो। अगर सु प्रत्यय को ले लेंगे और कप प्रत्यय को ले लेंगे, इन दोनों प्रत्ययों में से सु से कप एक अवधि दे दी कि सु प्रत्यय हमको आरंभ करना है। सु प्रत्यय से 4थे अध्याय का प्रत्यय है और इस सु से हमको कहां तक जाना है? कप तक जाना है। तो कप प्रत्यय 5वें अध्याय में पड़ता है। तो इस सु प्रत्यय से लेकर के और कप प्रत्यय के पर्यंत इन सभी प्रत्ययों में, सु से लेके कब तक बहुत प्रत्यय समुदाय है, उसमें से हमको 5 प्रत्ययों को हटा देना है। किस किस को हटा देना है? सु औ जस अम औट को हटा देना है, क्योंकि ये कह रहा है सर्वनाम स्थान को छोड़ देना। तो सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व शब्द स्वरूप पद संज्ञक होता है। ये अर्थ आप देख लीजिए। अब यहां पर अच्छे से आप समझ लेंगे। देखिए उसने सूत्र ने क्या कहा कि सर्वनाम स्थान को छोड़ देना है। तो हम विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ को छोड़ दिए। हम आ गए सस में। तो सस तो सर्वनाम स्थान नहीं है, तो इसका मतलब सर्वनाम स्थान हमको नहीं ही चाहिए। उसके बाद उसने क्या कहा? सु से कप प्रत्यय पर्यंत। तो सु से कप प्रत्यय पर्यंत सस आ गया और सर्वनाम स्थान भी नहीं है। तो क्या होता है? इससे जो पूर्व शब्द स्वरूप होगा, इससे पूर्व शब्द स्वरूप क्या है? विश्वपा। इसकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा। इसकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा। तो ध्यान रखना, एक आपने पढ़ा था सुप्तिगंतम पदम और दूसरा पद संज्ञा करने वाला सूत्र आ गया स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। वो पद संज्ञा करता है सुबंत की, लेकिन ये कहता है सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु से कप प्रत्यय की अवधि तक जो शब्द स्वरूप आदि में होगा उसकी पद संज्ञा हो जाएगी। तो ये हो गया पद संज्ञा। ठीक है, क्लियर हो गया। विश्वपा का एक संज्ञा हम लोगों ने कर दी। कौन सी संज्ञा? पद संज्ञा। पद संज्ञा कर दी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। ये सूत्र समझ में आ गया। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने इत्यनेन सूत्रेण का संज्ञा भवति? पद संज्ञा। अगला आता है यचिवम। यचिवम इत्यनेन सूत्रेण का संज्ञा भवति? तो भा संज्ञा। ये संज्ञाएं रूढ़ी हैं। ये मत कहना भा मतलब क्या है, पद मतलब क्या है।
रूढ़ी है, बस नामकरण कर दिया। जैसे किसी का नाम रमेश, महेश, सुरेश, ऐसे इनका नाम रखा दिया जा रहा है कि भ संज्ञा। ठीक, स्थिति बता करके कैसी स्थिति में होंगे। तो कह रहा है सर्वनाम स्थान को छोड़कर, ये भी वही बात कह रहा है, सु से कप प्रत्यय पर्यंत, अर्थात ये भी वही काम करेगा जहां 5 प्रत्यय ये नहीं होंगे, सु, औ, जस, अम, औट, यकार आदि और अजादि। बस ये बात आपको समझने लायक है, क्योंकि जब आगे सूत्र बात करेगा तो जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्या समझना है? इसने कहा सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु से कप प्रत्यय पर्यंत, प्रत्ययों के परे होने पर, सु से कप प्रत्यय तक चाहे जितने प्रत्यय परे हों, उन सभी प्रत्ययों के परे रहने पर आदि जो शब्द स्वरूप होगा वो पद संज्ञा वाला होगा। लेकिन इसने उसमें से क्या कर दिया, कुछ चीज लिया, अर्थात सु से कप प्रत्यय तक जितने प्रत्यय यकारादि होंगे, यकारादि मतलब ऐसे प्रत्यय की बात कर रहा है जहां य आदि में होगा, और अजादि होंगे, अजादि मतलब अच प्रत्याहार आदि में होगा ऐसा प्रत्यय। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? दोनों की स्थिति समझ में आई। अर्थात एक व्यक्ति है कि मैं भंडारे में सब कुछ खाऊंगा, और दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा नहीं मैं भंडारे में सिर्फ रसगुल्ला खाऊंगा। तो क्लियर समझ आया ना? तो ये तो है कि सब कुछ, कोई भी प्रत्यय सु से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत कोई भी प्रत्यय आ जाए और वो प्रत्यय परे होने पर जो आदि शब्द स्वरूप होगा उसकी पद संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यचिव हम कहेगा कि सु से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत सर्वनाम स्थान को छोड़ करके जो यकार आदि, अजादि, अजादि मतलब अच प्रत्याहार आदि में जिसके, ऐसे ही प्रत्ययों की बात मैं करूंगा। क्लियर हो गया? और उन प्रत्ययों के परे रहते भ संज्ञा हो जाती है। समझ में आ गया? तो यचिव हम सूत्र के माध्यम से सस में अस जो है वो अजादि प्रत्यय है। सु से लेके कप तक तो आता है, इतना क्लियर है। तो कैसा प्रत्यय है ये? अजादि प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? अजादि। कैसे है अजादि? क्योंकि अच प्रत्याहार में अ आता है। अजादि मतलब अच आदि, अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं आदि में जिसके, वो अजादि। तो अस प्रत्यय ऐसा है जिसके आकार आदि में है, इसलिए हम अस को क्या कहेंगे? अजादि प्रत्यय। अब आप सोचेंगे कि यहां तो सस प्रत्यय था और सस प्रत्यय के आदि में तो स था, और वो स तो अच में आता नहीं है, तो इसको आप अजादि प्रत्यय क्यों कह रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना कि अनुबंध विनिर्मुक्ता पदार्थानाम, अनुबंध विनिर्मुक्तानाम पदार्थानाम एव उपस्थितिर् भवति। समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब क्या है, जो अनुबंध होते हैं उन अनुबंधों को हटा करके ही पदार्थों की उपस्थिति होती है। अनुबंध का मतलब होता है जो इत्संज्ञक वर्ण है उनको हटाओ और तस्य लोप से लोप करो, जो बाद में मलाई बसती है उसी का प्रयोग करना है। तो सस में स की इत्संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, हमको सिर्फ अस ही तो बचा। तो अस अनुबंध विनिर्मुक्तानाम पदार्थानाम एव उपस्थिति भवति। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसकी भ संज्ञा भी हो जाएगी। क्लियर हो गया? हमने इसकी क्या कर ली? पद संज्ञा भी कर ली, इसकी हमने क्या कर ली? भ संज्ञा भी कर ली। अब समझ में आ गया कि लोक में तो व्यवहार देखा जाता है कि एक व्यक्ति के 4-4 नाम होते हैं। यहाँ पर विश्वपा के 2 नाम हो गए, एक पद नाम हो गया, एक भ नाम हो गया। लेकिन व्याकरण शास्त्र में तो कोई ना कोई संज्ञा का प्रयोजन होता है। लोक में संज्ञा का एक ही प्रयोजन है, व्यवहार। हमको व्यवहार करना है कि रमेश इधर आ जाओ, राम उधर चले जाओ, व्यवहार ही करना है। लेकिन शास्त्र में उस संज्ञा का कोई ना कोई फल है। तो यहाँ पर क्या फल है? पद संज्ञा का क्या फल है? भ संज्ञा का क्या फल है? तो दोनों संज्ञा होने लगेगी तो क्लेश होने लगेगा, किस संज्ञा का हम लोग काम करें। तो इसलिए एक सूत्र आगे आता है। ये क्लियर हुआ? यचिव हम समझ में आ गया। अब आता है आ कडारा दे का संज्ञा। क्या सूत्र आता है? आ कडारा दे का संज्ञा। इस सूत्र की बात करते हैं तो ये सूत्र कहाँ का सूत्र है ये भी बात कर लेंगे। ये सूत्र है पहले अध्याय के 4थे पाद का पहला सूत्र है, ये ध्यान रखना। ये जब तक नहीं समझो, क्यों? ये मैं आपको समझाने की दृष्टि से ही बता रहा हूं कि अष्टाध्यायी में सबको पता है 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इसी प्रकार से 8 चौक 32 हो जाता है, ये ध्यान रखना। एक अध्याय में 4 पाद है। दूसरी बात, जब एक अध्याय में 4 पाद है तो पहले अध्याय के 4थे पाद का पहला सूत्र है आ कडारा दे का संज्ञा। क्या है? आ कडारा दे का संज्ञा। कह रहा है इस सूत्र से लेकर, इस सूत्र से लेकर के मतलब है कि आ कडारा दे का संज्ञा इस सूत्र से लेकर पहले अध्याय के 4थे पाद के पहले सूत्र से लेकर कडारा कर्मधार है। कडारा कर्मधार है कहां का सूत्र है? तो दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का अंतिम सूत्र है। ठीक है, अंतिम सूत्र है, या समझ लेना। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले अध्याय के 4थे पाद के पहले सूत्र से लेकर दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के अंतिम सूत्र तक
एक ही संज्ञा होती है। इसने कहा देखो अब स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जो है इसका जो नंबर है वो नंबर है, देखो मैं लिख दे रहा हूं ध्यान रखना, नंबर है शायद 1 4 17 और यचिभम का है 1 4 18। ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 17वां है, ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 18वां है और ये जो है आ कडारा देखा संज्ञा ये पहले अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है। तो कह रहा इस सूत्र से लेकर जो भी संज्ञा सूत्र आएंगे कडारा कर्मधारय सूत्र तक ये भी सूत्र है, ये सूत्र यहां है, ठीक है। इस सूत्र तक जो भी सूत्र आएंगे उन वहां तक एक ही संज्ञा होगी। अब देखिए पहले अध्याय के चौथे पाद के पहले सूत्र के और दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के अंतिम सूत्र के बीच में दो सूत्र आ गए, ये भी आ गया ये भी आ गया और इन दोनों सूत्रों के माध्यम से इस स्थल में अगर देखा जाए तो यहां पर दो संज्ञाएं प्राप्त हो रही हैं, पद संज्ञा भी भव संज्ञा भी, लेकिन ये क्या कह देगा कि इन दोनों के बीच में एक ही संज्ञा होती है। अर्थात अब 14वां है सॉरी 17वां है 18वां है, दोनों उन दोनों के बीच में आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं तो एक ही संज्ञा होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो यहां पद संज्ञा करो या भव संज्ञा करो। कैसे निर्णय करें कि पद संज्ञा होगी या भव संज्ञा होगी? तो हम लोग बोलते हैं या परानव कासाच, या परा अनव कासाच ऐसा बोल देते हैं। अब ये क्या कह रहा है या परानव कासाच, हमको जब दो संज्ञाएं प्राप्त हो रही हो तो विचार करना है कि जो संज्ञा पर है, पर मतलब बाद वाली है, या अनवकाश है। पर का मतलब है यहाँ पर विपरीत सेधे परम कार्य सूत्र की बात है कि जब दो चीजें प्राप्त हो तो पर वाला कर लो। पर वाले में पद संज्ञा को आप देखोगे तो पहले अध्याय के चौथे पाद का 17वां सूत्र है पद संज्ञा वाला और पहले पाद के चौथे पाद का 18वां सूत्र ये, तो पर तो ये हुआ ना बाद वाला, तो क्या होना चाहिए भव संज्ञा होनी चाहिए, तो भव संज्ञा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर अनवकाश, अनवकाश की बात होती है जिसको अवकाश नहीं मिला है, लेकिन देखेंगे तो पद संज्ञा को अवकाश मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? भ्याम आदि में, इन भ्याम आदि में भिस इत्यादि में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा भ्याम आदि में? क्योंकि उसका क्षेत्र ज्यादा है, क्योंकि जो भव संज्ञा है वो सिर्फ वहीं काम करेगी जहां यकार आदि होगा और अजादि होगा, लेकिन पद संज्ञा सब जगह, देखो ध्यान से समझना, पद संज्ञा यहां भी प्राप्त हो रही है सस में भी, मतलब अजादि और यकार आदि विभक्तियां जहां रहेंगी वहां भी अकार आदि और यजादि प्रत्यय, यकार आदि और अजादि प्रत्यय जहां रहेंगे वहां पर भी पद संज्ञा जा रही है। लेकिन जहां अजादि और यकारादि प्रत्यय नहीं है, भ्याम इत्यादि जो हलादि हैं, वहां पर भव संज्ञा नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है कि पद संज्ञा को तो अवकाश मिल जाएगा, लेकिन अगर यहां पर भव संज्ञा ने काम नहीं किया तो भव संज्ञा को कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए यहां पर निर्णय होता है कि यहां भव संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी? भव संज्ञा। तो समझ में आना, ध्यान रखना। तो सस विभक्ति से कौन सी संज्ञा होती है पूछ लिया जाएगा परीक्षा में, क्या अजादि यकारादि प्रत्यय परिहृति कौन सी संज्ञा होती है? तो भव संज्ञा होती है, ध्यान रखना। आकारादि का संज्ञा सूत्र पढ़ लिया आपने। अब आता है आतो धातु। आतो धातु क्या कहता है? आतो मतलब आकारांत, आकारांत जो धातु, आकारांत धातु जिसके अंत में हो, तो आकारांत धातु जिस किसी शब्द स्वरूप के अंत में हो। तो जब विश्वपा आप देखते हो तो विश्वपा में जो आ है, पा है, ये आकारांत धातु है, पा रक्षणे धातु है। कौन धातु है? पा रक्षणे। उससे हमने विश्वम पातिति विश्वकर्म के उपपद रहते अन्यभ्यो विदृश्यन्ते सूत्र से विच प्रत्यय करके सर्वापहारी लोक करके कर्दन तत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा करके विश्वपा शब्द बनाया जो प्रातिपदिक हुआ, और उससे हम विभक्ति लेके आए थे सस का बचा था अस। अपा यहां पर कैसी है? आकारांत धातु है। तो आकारांत धातु जिसके अंत में हो, ऐसे भव संज्ञक अंग का लोप हो जाता है। अब अंग संज्ञा तो सबकी होती है, प्रत्यय परे रहते उसके आदि शब्द स्वरूप अंग संज्ञा ही होती है, लेकिन अलोन्त्यस्य की सहायता से इसके जो अंतिम जो आ है, प का जो आ है उसका हम लोप कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई साहब? ध्यान से देखिएगा, बचेगा हमारे पास विश्वप, हलंत रह जाएगा, हलंत रह गया। और उसके बाद यहां पर क्या था? अस था, अ का लोप हो गया। पूछा जाएगा विश्वपः इत्यत्र केन सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति। प्रश्न ध्यान देते रहिएगा। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि विश्वपः
इत्यत्र या विश्वपा इत्यत्र या विश्वपे इत्यत्र या विश्वपी इत्यत्र या विश्वपो इत्यत्र आकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति, तब आपको लगाना पड़ेगा आतो धातो, क्योंकि अंग का लोप होता है, आकारांत जो धातु तदंतस्य भस्यांगस्य लोपः भवति। क्लियर हो गया? तब यहां पर लोप हो जाएगा और सकार को ससजोसोरु से रू करेंगे और खरवसान्य विसर्जनीय से विसर्ग करेंगे, तो रुत्व विसर्ग कर लेना आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो क्या कर लेंगे आप लोग, रुत्व विसर्ग कर लेंगे, तो ये आपको बन जाएगा विश्वप। प में अ मिल जाएगा और स का विसर्ग कर लिया तो बन गया विश्वप। क्लियर हो गया? तो विश्वप आपका बन जाएगा। अब आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना कि भ संज्ञा यहां पर होगी। ठीक है, पद संज्ञा यहां पर नहीं होगी। क्लियर हो गया? ये सब आपको समझ में आ गया। इस पीपीटी में देखो ज्यादा काटपीट हो जाती है समझाने के लिए, लेकिन आप जब इसको देखेंगे क्लास के साथ तो आपको अच्छे समझ में आएगी। एक बार आप क्लास देखिए, उसके बाद आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो आप उसके साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विश्वपहा बन गया, विश्वपौ बन गया, विश्वपहा बन गया, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपा, विश्वपा बन जाएगा। अब देखो सर्वनाम स्थान वाले कट गए, अब जितनी जगह होगा सब जगह अजादी विभक्ति मतलब अच प्रत्यार है आदि में जिसके, वहां सब जगह क्या होगा, लोप होते चलेगा विश्व आकार का। तो विश्वपा जब रहेगा, विश्वपा प्लस तृतीया का एक वचन टा, टा का बसता है आ, टा का क्या बसता है आ। अब टाकी तो चुटू की संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप होकर के तो आ बचेगा ही, ये भी आजादी विभक्ति है, आजादी विभक्ति होने के कारण यहां भी आ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। प यहां की तरह हलंत हो जाएगा, आ मिल जाएगा, बन जाएगा विश्वपा। भ्याम में कुछ नहीं होना है, वहां रामाभ्याम में सुपीच लगता था, यहां पर नहीं लगेगा, सिर्फ ऐसे मिल जाएगा विश्वपाभ्याम, विश्वपाभी। अब आप सोचेंगे विश्वपही क्यों नहीं बना? विश्वपही इसलिए नहीं बना भाई साहब, अतो भिस ऐस जो कहता था वो हिरस्व आकार से परे जो भिस है उसको ऐस करता था, यहाँ हिरस्व आकार नहीं है, विश्वपा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर भिस में सिर्फ रुत्व विसर्ग हुआ है। विश्वपाभ्य इन तीनों में देखोगे तो रुत्व विसर्ग हुआ है। क्या हुआ है? रुत्व। पहले ससुरु से रू, खरवसान्य विसर्जनीय से विसर्ग, तो विश्वपाभी, विश्वपाभ्य, विश्वपाभ्य। ठीक है, विश्वपा आजादी विभक्ति कहां पड़े है, तो देखो यहां पड़े है, यहां पड़े है, यहां क्या है, गे, गे का क्या बचता है, ए, आकार का लोप होके विश्वपे। अब यहां पर पंचमी और षष्ठी में जब देखोगे तो गसी आएगा, गसी का भी शेष बचता है अस, और गस का भी शेष क्या बचता है, गस। जो गस विभक्ति है षष्ठी का एक वचन, उसका भी क्या बचता है, अस। तो अस रहेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी, प का लोप होकर के यहां पर भी क्या बन जाएगा, विश्वपा। विश्वपोह, विश्वपा प्लस ओस, पा में से आ का लोप, विश्वपोष, सकार उत्तर विसर्ग, विश्वपोह। विश्वपाम में विश्वपा प्लस आम, आजादी विभक्ति है लोप, विश्वपाम। विश्वपी, यहां पर गी विभक्ति है और गी का बचता है ई, तो विश्वपी, विश्वपोह, विश्वपासु। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। विश्वपाह, विश्वपो, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपो, विश्वपह, विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभी, विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्य, विश्वपह, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्य, विश्वपह, विश्वपो, विश्वपाम, विश्वपी, विश्वपो, विश्वपासु। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका हो गया विश्वपास शब्द। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है आपको। चले आगे। अब आता है हरि शब्द। हरि शब्द देख लेते हैं। हरि शब्द, तो हरि शब्द समझने के लिए आपको कोई ज्यादा नहीं है, बस थोड़े सूत्र समझेंगे आपको हरि शब्द अच्छे से आ जाएगा। तो पहले देख लेते हैं हरि शब्द के कोश में क्या क्या अर्थ हैं। तो देखो हरि, एक तो भगवान हरि के लिए कहा जाता है, विष्णु, नाग, इंद्र, मेढक, सिंह है मतलब घोड़ा, सूर्य, चंद्र, काल, प्लवंग, यम और वात मतलब वायु। इतने अर्थों में हरि शब्द का प्रयोग होता है। कोश ग्रंथ के अनुसार इतने अर्थों में हरि शब्द को लिया जाता है। किसी भी अर्थ में हो ऐसे ही रूप चलने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जसी च, ये सूत्र आएगा जस में, ये घी संज्ञा करता है, ये भी सूत्र। ये कुछ सूत्र हैं जो हमको जानने हैं, इससे पहले हम लोग एक बार रूप देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हरि शब्द हम लोगों को जानना है। हरि शब्द है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु विभक्ति आएगी और यहां पर भी रुत्व होगा लोप इत्यादि करके, और विसर्ग होगा खरवसान्य विसर्जनीय से, बन जाएगा हरि। कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होगी। ठीक है,
हरि ही बन गया। हरि, यहां पर भी देखो क्या रहेगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, ध्यान रखना, हरि रहेगा, हरि के बाद औ आ जाएगा, तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा हरि। ये क्या करता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, यहां पर दीर्घ से वृद्धि नहीं होगी क्योंकि अवर्ण से ए चाहिए, अवर्ण नहीं है, इकारांत है। हरि शब्द कैसा है, हरि शब्द इकारांत है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा, हरि शब्द इकारांत है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, हरि। ऐसे ही यहां पर बन जाएगा हरि, हरिभ्याम 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 बना लोगे। हर्यो हर्यो, यहां पर क्या करना है आपको, यण करना है, यण, हरि प्लस ओस, यण संधि, हर्यो हर्यो बना लोगे। हरि भी हरि भी हरि भी। हरिन में क्या करना है, ये भी एक बार देख, हरिन में क्या करना है, अमे पूर्व से पूर्व रूप, यहां अमे पूर्व, अमे पूर्व से पूर्व रूप करना है। हरिन देख लीजिए, सस विभक्ति आएगी, हरि प्लस सस, सस का क्या बचता है, अस, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो बचेगा हरीश, और तस्मात् छसो न पुंसी, सूत्र आता है तस्मात् छसो न पुंसी, उस सूत्र से क्या हो जाएगा, नत्व हो जाएगा, बन जाएगा हरीन। कुछ नहीं है इन शब्दों में, देखो मैं कह रहा हूं ना, राम शब्द आपको तैयार है तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। हरि बन गया। अब देखो एक रूप हमने छोड़ दिया हरयः, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। देखो हरयः बनाना है, क्या बनाना है हमको, हरयः। हरयः जब बनाना है तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है हरि प्लस जस। अब यहां पर भी प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होकर के हरीश बनता, सकार का रुत्व विसर्ग होकर के हरि ही बन जाता, हरि बन जाता, हरि ही बनता, लेकिन वो हमको नहीं, हमको बनाना है हरयः। तो सूत्र आता है जसी च, ध्यान देना, कौन सूत्र आ रहा है, जसी च। जसी च क्या करता है, ह्रस्वांत अंग को गुण होता है, ह्रस्वांत अर्थात ह्रस्व जो अंग है उसको गुण होता है, तो ह्रस्व अंग संज्ञा हरि की, ह्रस्वांत अंग कौन हो गया, हरि, उसको इकार जो होगा उसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। गुण मतलब गुण कितने होते हैं, 3 गुण जब देखते हो आप तो कितने होते हैं, अ ए ओ, तो उ होता है तो ओ हो जाता है, ई होता है तो ए हो जाता है, तो यहां पर ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हरे, हरे प्लस जस का बचता है अस, और यहां पर एचो यवायावह सूत्र से हो जाएगा अय आदेश, ए को हो जाएगा अय, और यहां रहेगा अस, मिला दोगे तो बन जाएगा हरयः, रुत्व विसर्ग करके। क्लियर हो गया, हरयः बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहां नहीं होगी। हरि जस, हरे अस, हर अय अस, मिला दो हरयः। क्लियर हो गया, ह्रस्वांत अंग को गुण करना है, वहां यहां पर कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आता है एक सूत्र शेषो घ्यसकी। शेषो घ्यसकी क्या करता है, शेषो घ्यसकी क्या करता है, तो ये एक बार देख लेंगे। तो कहता है शेषः, शेष का मतलब क्या है, इससे पहले जो सूत्र है वो है युस्त्राख्यौ नदी, ये आपको ध्यान नहीं देना है। युस्त्राख्यौ नदी क्या करता था, नदी संज्ञा करता था, लेकिन शेषो घ्यसकी आप इतना जान लीजिए, ह्रस्व इकारांत जो शब्द होंगे, कैसे शब्द होंगे, बार बार कह रहा हूं, ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में इकार है, ऐसे शब्द जिनके अंत में उकार है, उन शब्दों की घी संज्ञा हो जाती है। उनका नाम क्या है, घी, खाने वाला नहीं, घी, घी है, सखी की नहीं होती है। मान के चलना, ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, तो सखी शब्द भी तो ह्रस्व इकारांत है। तब कह रहा है नहीं, बेशक सखी शब्द ह्रस्व इकारांत है, लेकिन मैं सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं कर सकता। तो वही है, ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, लेकिन सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती। पूछा जाएगा कि जैसे मान के पूछ लेगा कि किस शेषो घ्यसकी, ये सूत्र नहीं पूछे, पूछे घी संज्ञा कस्य शब्दस्य, कस्य ह्रस्व इकारांत शब्दस्य न भवति, तो सखी शब्दस्य, सखी शब्द की संज्ञा नहीं होती है। क्लियर हो गया। अब हमने देखा घी संज्ञा पढ़ लिया, देखो ध्यान रखना, पद संज्ञा, भ संज्ञा और घी संज्ञा। अब घी संज्ञा जब हमने देखा तो घी संज्ञा का काम क्या है, तब हम एक बार यहां पर देखने के लिए चलते हैं। देखिए, हरि बना लिया, हरि बना लिया, हरयः बना लिया, हरिम बना लिया, हरि बना लिया, हरीन बना लिया।
हरि ही रुत्व विसर्ग, हरि सवर्ण दीर्घ, हरयः गुण करके अय आदेश, हरिम पूर्व रूप एक आदेश, हरि सवर्ण दीर्घ, हरि सवर्ण दीर्घ नकार, हरिणा बनाना है हमको। क्या बनाना है? हरिणा। हरिणा जब बनाने चलेंगे तो हम लेके आएंगे हरि शब्द से टा विभक्ति। क्या लेके आएंगे? हरि शब्द से टा विभक्ति। आंगो न स्त्रियम, इसको समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हरि, हरि के बाद हम क्या ले आए? टा। अब इस हरि शब्द की घी संज्ञा, ऐसा नहीं है जहां पर काम हो रहा है वहीं घी संज्ञा। घी संज्ञा तो हरि शब्द की है, सब जगह है। तो हरि शब्द से टा विभक्ति ले आएंगे और टा को कर लेंगे हम आ, क्योंकि चुटू से संज्ञा तत्से लोप से लोप। तब आता है सूत्र आंगो ना स्त्रियाम। आंगो ना स्त्रियाम क्या कहता है? घी संज्ञक से परे आंग को, आंग का मतलब है यहाँ आ, आंग इति टा संज्ञा, आंग जो होता है वो टा को बोला जाता है, आंग को ना आदेश होता है। तो घी संज्ञक से परे, घी संज्ञा किसकी है? हरि की। उससे परे जो आंग, आंग आ, उसको क्या हो जाएगा? ना। तो बन जाएगा हरि प्लस ना। और सूत्र आता है अटक उपवांग नुम व्यवायेपी। अटक उपवांग पढ़ा चुका हूं। अटक उपवांग नुम व्यवायेपी, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? ड़त्व हो जाएगा और बन जाएगा हरिणा। ना को डा कर देगा तो बन गया हरिणा। परंतु स्त्रीलिंग न हो तो, मतलब ये टा को ना, आंग देखो, आंग घी संज्ञक से परे आंग को ना आदेश होता है, लेकिन स्त्रियाम अस्त्रियाम स्त्रीलिंग में नहीं करता। क्लियर हो गया? स्त्रीलिंग में ये नहीं करता। देख लीजिए, तो हरिणा आपका बन जाएगा। हरिभ्याम बना लिया, हरिभी बना लिया। अब इन तीन रूपों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और कुछ नहीं है, बाकी सब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो, अब आता है सूत्र घेर गीति। घेर गीति, ये गीति विभक्तियों में बात कर रहा है, गीति विभक्तियों में बात करेगा। सिर्फ किस में बात करेगा? गीति विभक्तियों में। तो गीति विभक्ति कौन कौन सी हैं? 4 विभक्तियां हैं, गे, गसी, गस और गी। क्लियर है? ये 4 विभक्तियां गीति विभक्तियां हैं। गीति विभक्ति का मतलब ये होता है कि जहां गकार की इत संज्ञा हो। क्या होना चाहिए? यहां गकार की इत संज्ञा होती है 4 विभक्तियों में। जैसे गे का बसता है ए, गसी का बसता है अस, गस का बसता है अस, गी का बसता है ई। तो कह रहा है गिति सुप परे हो, अर्थात ऐसा गित चाहिए जो सुप होना चाहिए। तो ये गे, गसी, गस, गी ये सुप प्रत्याहार में ही आती हैं। होने पर घी संज्ञक को गुण होता है, घी संज्ञक को गुण। हमको बनाना है चतुर्थी का एक वचन हरये, ठीक है? अब देखिए, हमने क्या कर लिया, रूप देखने का प्रयास करेंगे कि हरि शब्द है और चतुर्थी में हम ले आए गे, ठीक है? ये क्या कहता है कि गिति सुप परे हो, तो गिति सुप परे है, गकार की संज्ञा होनी है, तो घी संज्ञक को गुण होता है। तो घेर गीति सूत्र के द्वारा यहाँ घी संज्ञक को गुण होकर के बन जाएगा हरे प्लस ए। देख रहे हो ना? गे का क्या बचेगा? ए, गसी का अस, गस का अस, गी का ए। तो हरि को हमने क्या कर दिया? गुण कर दिया। किस सूत्र से? घेर गीति सूत्र से। गीति सुप परे होने पर घी संज्ञक को गुण होता है। गुण कर देंगे एचो यवा यावह सूत्र से, ए को अय आदेश कर लीजिए और यहाँ प्लस में ए रहेगा, मिला देंगे तो बन जाएगा हरये। क्या बन जाएगा? हरये। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, हरये बन गया आसानी से, आसानी से बन गया ना हरये, कोई दिक्कत नहीं हुई। हरये बन जाएगा, हरिभ्याम बन जाएगा, हरिभ्याम हरिभ्य बन जाएगा। हरये बनाना है। हरये जब बनाओगे तो एक सूत्र उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग एक बार स्थिति को समझ लेते हैं। हमको बनाना है हरये, तो हरि शब्द है, क्या शब्द है? कलर को एक बार बदल लेते हैं। ठीक है, तो क्या शब्द है हमारा? हमारे पास हरि शब्द है। हरि शब्द, हरि शब्द की हम जब बनाने चलेंगे तो कहां बनाएंगे? देखिए, हरि शब्द है और हरि शब्द से हम गसी ले आए। क्या ले आए? गसी, या ले आओ गस, पंचमी षष्ठी दोनों ले लो, गसी या गस, चाहे गसी ले लो चाहे गस ले लो, दोनों में अस बसता है। तो हम घेर गीति सूत्र है, कौन सूत्र है? घेर गीति, ये वाला सूत्र है। इससे गित सुप परे होने पर घी संज्ञक को गुण होता है। गुण कर लेंगे तो हरे प्लस अस इसका भी बचेगा और अस इसका भी बचेगा। तब सूत्र आता है गसी गसोश्च, गसी गसोश्च, ये सूत्र आता है। कौन सूत्र है? गसी गसोश्च। गसी गसोश्च क्या कहता है कि एंग से गसी गस, एंग से तो हरे हो गया है। जब घेरगति सूत्र से गुण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ए किसमें आता है? एंग में आता है। तो एंग से गसी गस प्रत्यय का आकार परे हो, तो गसी गस प्रत्यय का क्या परे है? आकार।
तो पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर, पूर्व में क्या है ए, पर में क्या है अ, पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व में जो रूप था ए, तो ए ही हो जाएगा, तो बन जाएगा हरेश। क्या बन जाएगा? हरेश। ध्यान रखिएगा, बन गया हमारे पास, क्या बन जाएगा? हरेश। और सकार का रुत्व विसर्ग करके बन जाएगा हरे। क्या बन जाएगा? हरे। कोई दिक्कत नहीं है, हरे ही बन जाएगा। ठीक, आप नोट करते रहिएगा, आप नोट साथ साथ करें, पहली बार देख लीजिए, दूसरी बार देखेंगे तो नोट करते रहिएगा, 2 घंटे कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी CUT PG की 2 ही क्लास तो आते हैं, ठीक है, हरे ही कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपके दोनों रूप पंचमी और षष्ठी वाले बन जाएंगे। हरिभ्याम बना लोगे, हरिभ्य बना लोगे, हरिहो बना लोगे। हरि प्लस ओस, एको यणची सूत्र से यण आदेश हरिहो। हरिडाम बना लेना है, हरिडाम में भी कुछ नहीं है। हरि प्लस नाम, हरिडाम। नत्व कर ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट करना है, और अट कुप्पानुम व्यवाय पी से निर्णय करना है, बन जाएगा। अब हरऊ बनाना है। हरऊ कैसे बनेगा इस पे हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। हरऊ के लिए हमें सूत्र पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सूत्र आता है अच्छघे। देखो यहां स्थिति देख लेते हैं, हरि है प्लस सप्तमी का एक वचन है गी। अब कह रहा है ह्रस्व इकार और उकार से परे, ह्रस्व इकार हो अथवा ह्रस्व उकार हो, तो यहाँ क्या है? इकार है, उससे परे घी को अत, घी को अत, घी को अत, तो घी संज्ञा जिसकी होती है उसको अत होता है, तो घी संज्ञा हरि की है। अलवंतेस्य की सहायता से अंतिम को हो जाएगा घे, लिखा है ना घे, तो अंतिम षष्ठी है, तो क्या हो जाएगा? उसको अत हो जाएगा। अत मतलब होता है, अत मतलब होता है ह्रस्व अ, छोटा आकार। तो हरि में जब ई को अ हो जाएगा तो बन जाएगा हर, प्लस गी को औत होता है। औत का मतलब क्या होता है? औ, तो यहां पर हो गया औ, और वृद्धि रेची से कर दो वृद्धि, तो बन गया हरऊ। कोई दिक्कत नहीं हुई? देख लो एक बार, दोबारा बता दे रहा हूं। हरि शब्द है, हरि शब्द से सप्तमी का एक वचन आ गया गी, तब सूत्र आता है अच्छघे। देखो वो भी प्राप्त होता है घीर्घिति, लेकिन घीर्घिति सूत्र को रोक के आ जाता है, कह देता है ह्रस्व इकार और उकार से परे, ह्रस्व इकार हो गया हरि का इकार, उससे परे घी को अत, तो घी को हो गया अत, मतलब इकार को हो गया अ, तो बन गया हर, और घी को हो गया औत, तो औ, हर औ मिला दीजिए, बन जाएगा हरऊ। ठीक है, तो हरऊ बन गया, हरियो बन गया, हरीसु बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। संबोधन में एक बार समझ लेते हैं। संबोधन में बनता है, देखो हे हरे, हे हरि, हे हरे, हे हरि, हे हरे, हे हरे बनता है। संबोधन में क्या बनता है? हे हरे, हे हरे। यहां पर एक सूत्र आता है ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्वस्य गुणः, ये सूत्र आता है, तो रहता है आपका हे हरि प्लस सु। संबोधन का प्रथमा एकवचन ह्रस्वस्य गणः सूत्र से क्या हो जाता है? गुण हो जाता है, तो यहां हो जाता है हे हरे, और यहां रहेगा सु। संबुद्धि संज्ञा वही एंग और स्वाद संबुद्धि से संबुद्धि का लोप हो जाएगा, बचता है आपका हे हरे, हे हरे, हे हरि, हे हरे। संबोधन में ये रूप बन जाएंगे, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। लिख लीजिए हे हरे, हे हरि और हे हरयः। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। तो ये हो गया आपका हरि शब्द। अब क्या आया? अब आया गुरु शब्द। तो गुरु शब्द में मैं ज्यादा आपसे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे हरि शब्द था, हरि शब्द के अंतिम में क्या था और ये गुरु शब्द था। मैंने बताया था ना कि ह्रस्व शब्द आपको ध्यान देना है कि यहां ह्रस्व इकार है और यहां ह्रस्व उकार है। अब इतना ही अंतर था कि जब ई को इकार को गुण होता था तो ए होता था गुण, दीर्घ होता था तो इकार को, यही ध्यान रखना, इकार को जब दीर्घ होगा तो होगा बड़ी, ठीक है ना। पूर्ण रूप हो जाएगा गुण होने के बाद तो ओ हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब ए है तो यहां पर उकार रहेगा और उकार को क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा गुण, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और यहां उकार रहेगा तो यहां पर हो जाएगा बड़ा हूं, ठीक है, दीर्घ। तो अब रूप चला लीजिए, जैसे हरि था हर गुरु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा गुरु, गुरवः, जसी च गुण होना है, गुरुम, गुरु, गुरुन, गुरुणा। यहां भी आंगो ना स्त्रियाम सूत्र से ना होके डत्त हो गए, गुरुभ्याम, गुरु भी, गुरवे,
वही घेरगति सूत्र से गुण करना है, एचो यवा यावा सूत्र से अयादेश करना है, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभा गुरोह पूर्व रूप एकादेश, पहले गुण घेरगति सूत्र से फिर पूर्व रूप एकादेश, गुरुभ्याम गुरुभ्य फिर गुरोह, ऐसे ही गुरुभो में यण, गुरुड़ाम में वही, और गुरऊ गुरऊ में वही, अच्छघे अच्छघे मतलब घी संज्ञक को अत और गी को औत, वृद्धि रेची गुरु, ठीक है, गुरुसु। ये सब आपके यहाँ पर रूप चल जाएंगे और कुछ आज की क्लास में नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, जिसमें आप लोगों ने 3 शब्द देखे। 3 शब्द आपने कौन कौन से देखे, तो आप अभ्यास करिएगा। विश्वपा शब्द देखा, विश्वपा शब्द के रूप तैयार करिएगा। आपने हरि शब्द देखा, इसके आप रूप तैयार करिएगा। और गुरु शब्द देखा। संज्ञाओं की बात करें तो आपने क्या क्या संज्ञाएं आज देखी। सबसे पहले हम लोग देखी थी पद संज्ञा, पद संज्ञा के बाद हम लोगों ने देखी भ संज्ञा, और भ संज्ञा के बाद हमने देखी घी संज्ञा। ये सब हम लोग 3 संज्ञाओं की बात करते हैं। पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था, तो स्वादिस्व, ये दिखेगा नहीं आपको इसलिए पहले ही मिटा दे रहा हूं, उसके बाद लिखता हूं, ठीक है। यहां आपने देखी थी स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, ठीक है, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। भ संज्ञा देखी थी आपने यचिभम, और घी संज्ञा आपने देखी थी शेषो घ सखी, ठीक है। तो ये चीज आपने वहां पर देखी। आपको तीनों चीज आपको तैयार होनी चाहिए, तीनों रूप आपको तैयार होने चाहिए। जो भी प्रश्न हो आप लोग कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए। एक बार क्लास पढ़ने के बाद दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स पीपीटी आपके सामने रहेगी ही, इस पीपीटी के माध्यम से भी आप पढ़िए, आपको मटेरियल भेज दिया जाता है। और प्रयास करिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी आपके साथ रहे। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।